नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं DS4। 23 नवंबर वो दिन जिसका बेसब्री से पूरी जनता जो है इंतजार कर रही थी। हम भी कर रहे थे और आप भी जरूर कर रहे होंगे। इसी को लेकर आज हम इस पूरे मुद्दे पर बात करने वाले हैं, जिसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं सागर शाह हैं, जो गुजरात से आते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम आपसे आज जिस मुद्दे को लेकर आए हैं, जिस पर हम बात करने वाले हैं, वो आप बखूबी जानते होंगे। आज कौन सा दिन है वो भी आप बखूबी जानते होंगे। 23 नवंबर का दिन है और 23 नवंबर का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जब पिछली बार आपसे बात हुई थी तब भी इसी मुद्दे पर हुई थी कि क्या होने वाला है महाराष्ट्र में, और अब जो है महाराष्ट्र में हो चुका है। और दूसरा है झारखंड। हम आपसे सबसे पहला सवाल आपसे लेना चाहते हैं, वो हम शुरुआत करेंगे आपसे ही। आपके पक्ष में जो सवाल आ रहा है वो है प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर, जो है वो उन्होंने राहुल गांधी को भी जो है पछाड़ दिया है वायनाड में। आपको ये बखूबी हमसे ज्यादा बेहतर से आप जानते होंगे, तो आप उनकी जीत पर क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने अपने भाई को भी वहां पे पछाड़ दिया। तो आपको इस जीत के लिए जो है, आपको क्या लग रहा है कि भाई से ज्यादा जो है लोकप्रिय यहाँ पे प्रियंका गांधी वाड्रा हो गई है, या फिर कांग्रेस जो है, कांग्रेस का नाम है यहाँ पे? जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। देखिए, आपने कहा कि अपने भाई को पछाड़ दिया। ये पछाड़ना नहीं है। सबसे पहले तो आप करेक्ट कीजिए। गांधी परिवार में नेहरू परिवार से लेकर आज जब उनकी चौथी पांचवी पीढ़ी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज जब चुनाव में है, तो ये कहा जाएगा कि नेहरू गांधी परिवार में एक से बढ़कर एक है। कोई किसी को पछाड़ता नहीं। यहां एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, देश की जनता में अपना नाम करते हैं, अपना करिश्मा दिखाते हैं, अपना टैलेंट दिखाते हैं, और जहां जहां जाते हैं लाखों करोड़ों अब्जों लोग उनके साथ जुड़ते हैं। चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, भारत न्याय यात्रा हो, चाहे वो चुनाव हो। तो ये सबूत है कि प्रियंका गांधी भी अब इस देश की राजनीति में सक्रिय तौर पर आज से आप लोगों के साथ जुड़ गई है, इस देश की जनता के साथ जुड़ गई है। और उन्होंने राहुल गांधी को पछाड़ा नहीं, लेकिन ये बताया कि हमसे पंगा मत लीजिए, हमारे परिवार में ये परिवारवाद नहीं है, हम एक से बढ़कर एक है। और पिछले 55 साल से हम लोग नहीं, मुझे पूरा करने दीजिए इस बात को। पिछले 55 साल से हम लोग ये साबित करते आए हैं, और आज जब आप लोग पिछले 10 साल से हमें परिवारवाद 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 कहते हैं, तो सुन लीजिए मोदी के परिवार के लोगों, आपके विश्व गुरु की सरकार में, आपके देवताओं की देवता की सरकार में, आपके नॉन बायोलॉजिकल प्राणी की सरकार में गांधी नेहरू परिवार से राज्यसभा में सोनिया गांधी और लोकसभा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आपके सामने खड़े हैं। आपकी ही सरकार में इस देश की जनता ने चुना है। अब आप माफी मांगिए। नहीं, अब आप माफी मांगिए इस देश से। आपने 10 साल से जो दुष्प्रचार किया परिवारवाद, तो आपकी सरकार है। आपकी सरकार में गांधी परिवार के 3 बड़े बड़े नेता कैसे चुन के आ गए? माफी मांगिए। ये परिवारवाद नहीं, इस देश की जनता इन्हें चुनती है। राहुल गांधी जो सदन में पहले राहुल गांधी थे, अब वहां पे प्रियंका गांधी खड़ी होंगी, तो आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है सदन में? देखिए, इनकी एक मंत्री थी, हर बात पर अपना मंत्रालय नहीं देखती थी। महिला बाल विकास मंत्री, वो अपने मंत्रालय में पूरे देश में औरतों के साथ कुछ भी हो जाए, चाहे वो महिला एथलीट्स के साथ हो जाए, बलात्कार हो जाए, वो नहीं बोलती थी। लेकिन वो हर बार प्रियंका गांधी को और राहुल गांधी को टारगेट करती थी। उसी मंत्री ने प्रियंका गांधी के बारे में कर्नाटक के चुनाव में ये बोला था डंके की चोट पर कि मैंने प्रियंका गांधी को नमाज पढ़ते हुए देखा है, और जो लोग नमाज पढ़ते हैं वो कर्नाटक में मंदिर कैसे बनाएंगे। और वहां पर देश के प्रधानमंत्री ने 3 बार जय बजरंग बली की जय, जय बजरंग बली की जय, जय बजरंग बली की जय के नारे लगाए थे। उसी दक्षिण में आज ये प्रियंका गांधी, जो इनके हिसाब से नमाज पढ़ती थी, वो सबसे ज्यादा वोट्स लेकर आई। और उसी मंत्री को राहुल गांधी के पीए ने, आप मुझे बात को पूरा करने दीजिए कि उसी मंत्री को राहुल गांधी के पीए ने अमेठी से हरा दिया, और नरेंद्र मोदी से 10 गुना ज्यादा राहुल गांधी के पीए लेकर आए। तो मुझे ये बताइए
कि ये नरेंद्र मोदी की विश्व गुरु की सरकार में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पीए, ये सारे लोग कैसे जीत रहे हैं? तो ये परिवारवाद नहीं, ये ताकत है। जनता, इस देश की जनता इस परिवार के साथ जुड़ी हुई है और इनके सर, प्रदेश की जीत, आरोप यहाँ पर जो गलत लोग साबित हैं, किया है। यहाँ पर जो लोग हैं वो प्रदेश की जीत को एक तरफ रख रहे हैं और जो प्रियंका गांधी की जीत है उसको एक तरफ रख रहे हैं। तो क्या प्रियंका गांधी की जीत इतनी ज्यादा अहम है यहाँ पे? बिल्कुल, क्योंकि जो लोग कहते थे कि ये परिवारवाद का परिवार है, वो ये इनके मुंह पे एक थप्पड़ मारा है कि अगर आपकी सरकार है, आप हमें इटली भेजने वाले थे 10 साल में, आप हमें बार बार कहते थे कि हम बेल पर हैं, आप हमें जेल में डालने वाले थे, अब आपके नंबर 1 उद्योगपति अदानी के ऊपर अमेरिका में वारंट जारी हो गया है। ऐसा ना हो कि आपके अदानी वहां अमेरिका की जेल में चले जाए, है ना? तो आपको अडानी से इतनी जो है दिक्कत क्यों है? आप तो खुद गुजरात से आते हैं, गुजराती भाई भाई होते हैं, मैंने तो सुना है। देखिए, कोई गुजराती भाई नहीं होता है। न्याय की बात होती है, सत्य की बात होती है। जब बात सत्य की हो तो जाति और धर्म नहीं देखा जाता है, स्टेट नहीं देखा जाता है। मैं एक सेक्युलर हूं, सर्वधर्म समान में मानता हूं। मेरे लिए कोई शाह, कोई गुजराती मायने नहीं रखता है। मेरे लिए मायने सिर्फ सत्य रखता है, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सिखाया कांग्रेस को, इस देश को। जो राहुल गांधी जिसके लिए लड़ रहे हैं वो सत्य के लिए। तो हम कांग्रेसी है और इस देश की सबसे पुरानी पार्टी के वो मेंबर है जिन्होंने 200 साल राज करने वाले को यहां से खदेड़ कर भगाया था। अदानी से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे राज्यों की सरकार में भी अदानी काम करते हैं। लेकिन जब अदानी पर इंटरनेशनल लेवल पर आरोप लगे हैं, इंटरनेशनल लेवल की कोर्ट्स और वहां की सेंसेक्स को जो मेंटेन करते हैं, वो अगर इस देश के प्रधानमंत्री के सबसे चहेते उद्योगपति पर आरोप लगाते हैं, तो उनकी जांच भारत में क्यों नहीं हो रही है? अगर वो कहते हैं कि वहां पर कांग्रेस की सरकारें थी जहां पर इन्होंने एनर्जी लेवल के प्रोजेक्ट कांग्रेस की सरकारों में लिए हैं, तो राहुल गांधी ने तो बोला जो कोई भी हो, जांच हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या कांग्रेस का नेता हो या बघेल हो या फिर तेलंगाना हो, बातें तो सर दूसरे की सरकार में ही निकल के आती है कि जांच हो। जब खुद की सरकार होती है तो कोई जांच नहीं करता है। देखिए, कौन सी खुद की सरकारों में जांच नहीं हुई, आप मुझे पहले बता दीजिए। जहां जहां पर कांग्रेस की सरकारों में आरोप लगे थे, इन्हीं लोगों ने लगाए थे कोयला के ऊपर, 2G स्पेक्ट्रम के ऊपर। आप मुझे बताइए, ये लोग जो मनमोहन सिंह पर आरोप लगाकर आए थे, कैग के वो विजय भाई थे, उनको लेकर आए थे कि इन्होंने पूरे कैग का ऑडिट किया है और कांग्रेस ने गफले किए हैं। तो 10 साल की सरकारों में इन्होंने कांग्रेस के ऊपर लगे हुए 2 बड़े बड़े गफले जो आरोप लगाए थे 2G स्पेक्ट्रम के और कोयले के, उसमें किसकी जांच हुई, किसकी तफ्तीश हुई, किसको सजा मिली? अगर कांग्रेस ने वो गफले किए थे तो सरकार तो आपकी है, तो क्यों नहीं जांच करवाते? करवाइए ना। आप कहते हैं कि ये दोनों बेल पर हैं, तो डाल दीजिए। तो राहुल जी तो अडानी का ही रट लगा रहे थे, लेकिन अब कहां है? क्यों भाई? हिंडनबर्ग के रिपोर्ट से लेकर आज तक अदानी पर जो आरोप लगे हैं, सेबी की माधवी बुच ने सारे हवाले मेंटेन किए हैं और अदानी को बार बार बचाया है, उसके ऊपर वारंट जारी हो गया है। आप सोचिए कि आरोप लग चुके हैं और इंटरनेशनल लेवल पे आरोप लग चुके हैं। तो देश के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार में जब खुद कांग्रेस कह रही है कि जांच हो, चाहे कांग्रेस के नेता भी इसके अंदर है, इन्वॉल्व है, कांग्रेस के नेताओं ने करप्शन किया है, तो भी जांच हो। तो जब विपक्ष के नेता का काम है सत्य को बाहर लाना, विपक्ष के नेता आवाज लगा रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, चाहे कांग्रेस की सरकार उसमें इन्वॉल्व है तो उसको भी सजा मिले, तो देश के प्रधानमंत्री इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जिनके ऊपर वारंट जारी हुआ है, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लगे थे उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? 2G स्पेक्ट्रम में क्यों किसी को सजा नहीं मिली? कोयले में क्यों किसी को सजा नहीं मिली? दिलवाइए ना। आपकी सरकार है, कौन रोक रहा है? ईडी आपकी, इनकम टैक्स आपका, सारे डिपार्टमेंट आपको, आपके चुनाव आयोग आपका। आपने देखा नहीं उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में सिर्फ 9 उपचुनाव थे। उसे जीतने के लिए जब लोग वोटिंग करने आ रहे थे, मुसलमान की महिला और बच्चों को पुलिस प्रशासन ने बंदूक दिखाई, उसका वीडियो वायरल है कि नहीं है? महाराष्ट्र के अंदर आपने देखा कि तावड़े जी रेड हैंडेड पकड़े गए होटल के अंदर, करोड़ों रुपए उनके पास थे और 15 करोड़ की डायरी थी उनके पास जिसके अंदर हिसाब का लेन देन था। अरे देखिए, महाराष्ट्र के
जो नेताजी है महाविकास आघाड़ी के, राउत जी ने खुद स्टेटमेंट दिया है कि ये भारतीय जनता पार्टी का माइक्रो मैनेजमेंट नहीं, ये मैन्युपुलेशन है। विश्व गुरु हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसके लिए अमेरिका में नारे लगाए थे, अब की बार ट्रंप सरकार, उनके चहीते एलन मस्क ने पूरे विश्व के अंदर डंके की चोट पर कहा कि अमेरिका के एडवांस ईवीएम भी हैक हो सकते हैं। जब इतने सारे सबूत बड़े बड़े लोग जिन्हें मोदी जी खुद सपोर्ट करते हैं वो बोलते हैं, तो कम से कम भारत में एक जांच तो लगा दीजिए। देश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी झारखंड के क्यों नहीं हुए हैक? मैंने आपको पहले बताया कि एक चोर हर गली का चोर नहीं होता है, एक क्रिमिनल हर गली का क्रिमिनल नहीं होता है। अगर इनकी लहर थी, अगर इनकी सरकार जीत रही है, अगर मोदी की लहर है, तो 2 साल से महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार थी, तो वहां पर नगर निगम के चुनाव क्यों नहीं हुए? वहां पर म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव क्यों नहीं हुए? वहां जिला पंचायत के चुनाव क्यों नहीं है? किस बात का डर लग रहा है? अजित पवार इनके सहयोगी हैं। इन्होंने कहा कि 2019 में महाराष्ट्र की सरकार गिराई गई जिसमें अदानी बैठे थे। अब ये तो उनके नेता बोल रहे हैं मैडम, ये तो उनके नेता बोल रहे हैं, है ना? ऐसा तो कांग्रेस के काफी नेता बोलती है। अरे भाई, तो फिर आप मानने के लिए तैयार ही नहीं है, जांच करवाने के लिए तैयार ही नहीं है। आरोप लग रहे हैं तब भी जांच होनी चाहिए। आपको पता है, अगर कोई आरोप कर रहा है कि मैडम ने चोरी की है, तो मैडम की जांच होनी चाहिए। आरोप भी तो आरोप लगते हैं तो उसकी जांच होती है मैडम। फिर बाद में निर्दोष है कि नहीं निर्दोष है वो बाद में तय होता है। जब इनके सहयोगी खुद बोल रहे हैं कि चोरी की है, 2019 की सरकार तोड़ी है। गुजरात में सूरत की सीट नहीं तोड़ी थी लोकसभा में, मध्य प्रदेश में 2 सीटें नहीं तोड़ी थी लोकसभा में, ओडिशा में लोकसभा की सीट नहीं तोड़ी थी। उनको मैंडेट मिल गया था, वो प्रचार कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने वापस ले लिया। कैसे ले लिया? क्यों भाई? कोई जब उसको टिकट मिल जाती है, इंसान को उसको मैंडेट मिल जाता है, वो प्रचार कर रहा है, उसके बाद वो कहता है कि मैं छोड़ रहा हूं। कौन डरा रहा है? किसका डर है? 3 लोगों के, हिंदुओं के। आप मुझे पूरा तो करने दीजिए मैडम। ये 3 लोग जो हिंदू पार्टी है, ये 3 लोग जो हिंदू पार्टी है, इनके सारे वोट 50 में भी सिमट गए। अब ये कहना चाहती है, मतलब शरद पवार जो जवाहरलाल नेहरू के जमाने से पॉलिटिक्स में है, उनसे अजित पवार को ज्यादा वोट्स मिल गए, और उद्धव ठाकरे से ज्यादा, बाला साहेब ठाकरे की पार्टी से ज्यादा शिंदे को वोट्स मिल गए, और तीनों के मिलकर 50 हो गए। नियम है सर, बदलाव ही प्रकृति का नियम है। देखिए, उनके खुद के नेता बोल रहे हैं कि भाई ये अनबिलीवेबल रिजल्ट है। हम तो सोचते थे कि भारतीय जनता पार्टी को 165 या 70 सीट मिलेगी। ये तो अनथॉट ऑफ है, अमेजिंग है, अनबिलीवेबल है। अगर आपको खुद को ऐसा लग रहा है कि हमें इतने वोट्स नहीं मिलने वाले थे, अनबिलीवेबल रिजल्ट आया है, तो जांच करवाइए ना फिर। आपको खुद को अच्छा सर, एक बात बताइए, अगर आपके किसी एग्जाम में ज्यादा नंबर आ जाए, आप जांच करवाएंगे क्या कि मेरे ज्यादा नंबर कैसे आ गए? बिल्कुल मुझे पता चलेगा कि मैंने पेपर में क्या लिखा था, मुझे कितने मार्क्स आने चाहिए और कितने आए हैं। जांच करना और ना करना ये इंडिविजुअल जो व्यक्ति होता है ना, उसके चरित्र के ऊपर निर्भर होता है। इनका चरित्र नहीं है, इनको अगर ज्यादा मिल जाए तो ये नहीं करवाएंगे जांच। ठीक है, चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए। और कोई बात नहीं, आपने कुछ सवालों के जवाब बहुत बेहतरीन दिए और कुछ के रह गए। कोई बात नहीं, अगली बार आपसे मुलाकात होगी तो हम आपसे जरूर इन सवालों के जवाब लेंगे। लेकिन इस समय जो है हमारा समय खत्म हो गया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद DS4 के साथ जुड़ने के लिए सर।